बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के बंगले को उनके बेटे चिराग पासवान ने खाली तो कर दिया, लेकिन अब उस पर नए सिरे से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस सियासी संग्राम में चिराग ने एक केंद्रीय मंत्री और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शक के दायरे में ले लिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पक्ष में भी बोलते हुए सुने। अब देखना यह है कि आगे चलकर बिहार की सियासत में ये संग्राम कौन सा आकार लेती है। पटना लौटते ही एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने दावा किया कि बंगले से बेदखल किए जाने से ठीक एक रात पहले एक कैबिनेट मंत्री ने उन्हें अपने पास बुलाया था। इसी कैबिनेट मंत्री ने उन्हें बंगला न खाली कराए जाने का आश्वासन तक दिया था। चिराग ने तो ये कहा कि आश्वासन नहीं, वादा किया था। चिराग के मुताबिक बंगले से बेदखल किए जाने से एक रात पहले एक कैबिनेट मंत्री ने बुलाकर आश्वस्त किया था कि वो उसी बंगले में रुकेंगे। पासवान ने कहा कि उस मंत्री ने एक और बड़े मंत्री को फोन करके कहा था कि चिराग पर कठोर रवैया न अपनाएं, क्योंकि वो बिहार के भविष्य है। पहले आप पूरी बात सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आजीवन आप मुझे दें, और मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है। भैया मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूँ ना मुझे उसकी ज़रूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट शब्दों की बात करूँ, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहाँ की राजनीति की। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। कम से कम खुशी है मुझे इस बात की कि लोगों को इस बात का तो पता चला जो भ्रम फैलाते हैं कि भैया 50 साल आपके पिता मंत्री रहे। मुझे गर्व है कि वो एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने लिए कभी काम नहीं किया होता तो कम से कम आज अपने लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में करके रखी होती। अपने नाना नानी के घर पे मैं रह रहा हूँ और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, पर मुझे दिक्कत इस बात की है कि 12 जनपद जो आश्रय था, 12 जनपद जो छत थी उन तमाम गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना था 12 जनपद। 12 जनपद में लोग जाते थे बेझिझक होकर, वहाँ पर अपने काम, अपनी रहने, अपने खाने पीने की व्यवस्था वो मान कर चलते थे कि भैया एक घर है हम लोग का 12 जनपद में। और मैं सिर्फ बिहारियों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई मैं पत्रकार साथियों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के भी जो सहयोगी दिल्ली में रहते थे, बेरोक टोक दोपहर में पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, धूप है, गर्मी है, बरसात है, 12 जनपद ही आते थे, वहीं पर आकर चाय नाश्ता, खाना पीना सब वो लोग करते थे। तो ये एक आश्रय था ऐसे लोगों का जो आश्रय छीन लिया गया। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से छीना गया, अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये घर छीना गया। चिराग पासवान, मेरी माताजी रीना पासवान, मेरा परिवार में कौन लोग बचे हैं भैया? मेरी सिस्टर हैं, बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी नानी है। कल देखा होगा किस तरीके से व्हीलचेयर से वो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? आप मुझे बताएं। मैंने कभी कहा कि मुझे 12 जनपद हमेशा के लिए चाहिए? हर बार हम लोग 12 जनपद खाली करने के लिए तैयार थे, बातचीत होती थी और जितना मुझे आश्वासन दिया जाता था उतना समय मैं आगे लेता था घर को खाली करने के लिए। मैं 29 तारीख रात में घर खाली करने के लिए तैयार था। मुझे कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था, पर फिर भी मुझे जानकारी दी गई थी कि संभवतः 30 तारीख तक मुझे घर खाली कर देना चाहिए। मैं 29 तारीख को सह परिवार उस घर से निकलकर अपनी नानी के घर में जाने की व्यवस्था कर चुका था। मेरा परिवार तैयार था, मेरी माताजी, नानी सब तैयार थे और हम लोग जाने वाले थे। मैं फिलहाल नाम नहीं लूँगा, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने 29 तारीख को अपने घर पर बुलाया? क्यों बुलाया? क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, समय आएगा और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया?
बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा। उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री से फोन पर मेरे सामने बातचीत क्यों की? और मैं उस वक्त अकेला मौजूद नहीं था। जिस मंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी और जब उन्होंने दूसरे मंत्री से बातचीत की, उस वक्त एक और सांसद वहां पर मौजूद थे। ये तमाम बातें आगे अगर कभी स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी मैं करूंगा, पर आप लोगों को जानकारी अपने स्तर पे भी मिली जाएगी क्यों उस मंत्री से, उस बड़े मंत्री ने दूसरे मंत्री से फोन पे बातचीत की और बातचीत कर इस बात को तय किया गया और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोग को चिराग पासवान को नहीं छेड़ना चाहिए। भविष्य है बिहार का चिराग पासवान, ये मौजूदा केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री, और मैं टॉप 5 रैंक के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मंत्री की नहीं, जो सरकार में निर्णय लेते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए। उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पर रुका और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवाकर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है, घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठा कर बाहर फेंका गया, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उठाकर आपने घर के बाहर फेंका। मेरे पिताजी की नेम प्लेट, ये तस्वीरें आप ही सबके उस पर मैंने देखी हैं, आप ही सबके माध्यम से मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं, क्योंकि मैं तो दिन में ही घर से बाहर चला गया था। उसके बाद जिस तरीके से मेरे माता पिता के बिस्तर पर आपके अधिकारी जूते चप्पल पहनकर उनके बिस्तर को रौंद रहे हैं, जिस बिस्तर पर मेरे पिता सोते थे उस बिस्तर पर जूते चप्पल पहनकर आप चढ़ रहे। आपकी पुलिस की महिला कर्मी, मेरी महिला मददगार जो घर में जो इतने समय से जो परिवार के सदस्यों के तौर पर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। जो मेरी नानी की देखभाल कर रही हैं, उनके साथ महिला पुलिस आकर बदतमीजी कर रही है। मुझे ये कारण समझ में नहीं आया कि क्यों, जब हम लोग घर खाली करने को तैयार थे तो इस तरीके से घर को खाली करवाने की क्या जरूरत थी, किसके दिशा निर्देश पर? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं, कि उनको बेइज्जत करके निकालो? क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इज्जत मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी बिहार की 12 करोड़ जनता ने उठा रखी है। बाहर फेंकवाने से चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया, मेरे चाचा आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के तौर पर आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला है। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूँ। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी की, वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना
कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वहीं बोचहा उपचुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कहे जाने वाले चाचा से बेहतर तो तेजस्वी हैं, जिन्होंने ऐसे बुरे वक्त में उनका हाल चाल पूछा और उनका साथ दिया। सुनिए। तो हाँ राजीव जी, जी अभी चिराग जी बात करेंगे, आए हुए थे इधर, तनी बतिया लीजिए। जी नमस्कार, चिराग जी पासवान। जी जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया है। चलिए, घर में परिवार में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। चलिए ठीक है, बस हम जी फोन किए हैं जी कि इस जी बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग साहब को धोखा दिया नहीं दिया। जी 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 सही कल बात। जब उनकी तस्वीर सड़क पर फेंकी गई जी तो अपने मंत्रालय के लालच में जो एक जी शब्द नहीं बोले हैं, जी जी सर। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जी जी भाई वो मंत्री बनने के लालच में हाँ साहब हाँ को क्या, पापा को यही ना बोलते थे लोग कि भाई भगवान है, हमारे भगवान है। जी आज उन्हीं भगवान की तस्वीर सड़क पर गिरी पड़ी है, जी लोग उसको अपने कदमों से रौंद के जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है घर जी के सामने, और ये लोग खामोश बैठा है। जी सर जी एक बार भी ये लोग जी कोई शब्द उठाया? मंत्री बने हुए इसी सरकार का ना फैसला है, जिस सरकार में पशुपति भारत जी चाचा जी मंत्री बने हुए हैं, जी 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 और उसके बाद इस तरीके से। भाई इससे तो बहुत अच्छा है कि हमको तेजस्वी जी हमको ट्वीट किए, फोन किए, मैसेज किए। जी सर। भाई ऐसे समय पे जो जो अपमान हुआ है उसको, उस वक्त जी जो खड़ा है, हम लोग को उस व्यक्ति को देखना चाहिए, जी और जी जो जी ऐसे समय में भी खामोश है, हाँ सर। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी 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 ध्यान तो पूरा रखना चाहिए। बस अब देखिएगा कल सारा अपना। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक बाकी सब ठीक। बढ़िया ना? जी जी और सब बढ़िया। आइए एक दिन डेरा पे बैठते हैं, इसके बाद हम। ठीक है, ठीक ठीक सर। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।